नमस्कार, मैं आरसी शर्मा अपने चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट आसन के बारे में जिक्र करेंगे जिसका नाम है सर्व अंग आसन, सर्वांग आसन, है ना। कहते हैं आसनों का राजा शीर्षासन है तो आसनों की रानी सर्वांग आसन है। इन्वर्टेड पोज है, लेकिन जिनको बीपी हार्ट की प्रॉब्लम है, जिनके गर्दन में दर्द है, वो नहीं करें, ठीक है। जो स्वस्थ है, थायराइड से लेके पूरा शरीर हमारा रेजोनेट हो जाता है, ठीक है ना। जो कॉन्फिडेंट है वो इस मार्ग पे आए, ठीक। तो उसके लिए क्या तरीका है कि सबसे पहले आपको एक गधा लोट बताइए मैंने। गधा लोट एक ऐसी चीज है जिसमें गधा क्या दिन भर लौटता है, ऐसे उसका मालिक दिन भर काम कराता है। काम कराने के बाद में जैसे ही उसको छोड़ता है ना, तो ये ऐसे इस तरह से आके मिट्टी में लेटता है, फिर दाएं बाएं लेटता है। ऐसे हम करते हैं तो इसको कहते हैं गधा लोट, ठीक है ना। करने का तरीका क्या है, लेट करके पहले एक बार पवन मुक्त किया एक पैर से, फिर दूसरे पैर से पवन मुक्त किया, फिर दोनों पैरों से किए। जब ये अभ्यास अच्छा हो जाए तो आगे पीछे होकर के कर लिया। तो ये गधा लोट से जब आप कॉन्फिडेंट हो जाए कि मैं गधा लोट कर सकता हूँ, तो फिर आप फुल स्विंग में जब आ जाएं तो पैरों को एकदम पीछे ले लें। देखिए, मैं गधा लोट करके पैरों को एकदम मैंने पीछे ले लिया। अब ये हो गया हलासन। अब मेरे अंगूठे जमीन पे टच हो गए, हाथों को सपोर्ट चाहो तो ले लिया। अब मैंने हाथों को यहाँ सपोर्ट लेकर के पैरों को सीधा खींच लिया, पैर के अंगूठों को मैं देख रहा हूँ। अब आंखें बंद। तो ये कहलाता है हमारा सर्व अंगासन। इसमें धीरे धीरे रुकने का समय बढ़ाते। फिर इसमें वेरिएशन है, इस पैर के अंगूठे को जमीन पे टच करना। इसमें अलग अलग वेरिएशन है, वो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। एक पैर को टच करना, जैसे ये सर्वांग किया आपने, फिर एक पैर को जमीन पे टच किया, रुके, फिर दूसरे पैर को जमीन पे टच किया, फिर दोनों पैरों को वी से अलग अलग वेरिएशन दे सकते हैं। इसमें थोड़े थोड़े समय रुकना पड़ता है। पैरों को दाएं पीछे, पूरा शरीर रेजोनेट हो जाता है। आंखें बंद, शरीर ढीला, चेहरे पे प्रसन्नता। शरीर को और उठा लीजिए, ठुड्डी को छाती पे टच। थायराइड के लिए तो रामबाण, इसको कहते हैं सर्वांगासन। वापस आने का तरीका थोड़ा सावधानी का है। पैरों को पहले मोड़ना होता है, जैसे ऊँट कैसे करवट बदलते इस तरह से। फिर पैरों को सिर पे टच किया। अब हाथों का सहारा लेके धीरे से कमर को टिकाते हैं और फिर पैरों को खोलते हैं। एकदम झटके से नहीं आते। फिर इसके बाद में कंप्लीमेंट्री करना बहुत ज़रूरी है। सर्वांग के बाद में मत्स्यासन, ताकि जो ब्लड का फ्लो रुका हुआ था ना गर्दन पे, उस सिर पे जाए। तो एक सिंपल मत्स्यासन तो इस तरह से आप सीधे लेटे हुए कोहनियों के सहारे पे, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। अब आपने क्या किया, गर्दन को मोड़ लिया और सिर को टच कर दिया। इससे क्या हुआ, गर्दन आपके पीछे चली गई और आपका जो ब्लड का फ्लो यहाँ रुका हुआ था वो मस्तिष्क में आ गया। वापस आने के लिए कोहनियों का सहारा लेकर के इस तरह से कर लिया। पूर्ण जो शास्त्रों का मत्स्य आसन है, मत्स्य माने मछली, उसमें क्या करते हैं, जो लगा सकते हैं, पद्मासन लगाया। पद्मासन लगाने के बाद में इस तरह से हो जाते हैं। पैरों को ऊपर ले लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, गर्दन को नीचे झुकाने से पहले सिर को जमीन पर टच करेंगे। इस तरह सिर को जमीन पर टच किया और पैरों को खोल दिया, पैर जमीन पे। तो ये स्थिति बन जाती है, गर्दन मुड़ी हुई, पैरों को खींचा हुआ। वापिस आने के लिए पैरों को खोलिए, कोहनियों का सहारा लेके गर्दन को सीधा करिए, फिर धीरे से बैठ जाइए। तो ये कहलाता है मत्स्यासन। सर्वांग जब भी करते हैं ना, तो उसका कंप्लीमेंट्री मत्स्यासन करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब जिनको इसमें भी प्रॉब्लम होती है और वो चाहते हैं भाई थायराइड वगैरह पे वर्क करें, तो हम अपने सेंटर पे ऐसे एक तकिया लगा देते हैं उनके लिए। दीवार के सहारे इस तरह से तकिया लगा देते हैं, ठीक है। और उनको ये तकिया जो है ना, इस तरह से थोड़ा दूरी पे रख लेते हैं और वो यहाँ पे लेटते हैं दीवार के सहारे, और फिर सपोर्ट दे करके और फिर दीवार के सहारे इस तरह से लेटा देते हैं। इसमें भी बड़ा आराम मिलेगा। जिन लोगों के पैरों में सूजन है ना, वो भी दूर होती है। शरीर दिन भर की थकान दूर हो जाती है। और फिर जो फ्लेक्सिबल है, थोड़ा ऊपर होकर के फिर हाथ रख लेते हैं और फिर सर्वांग में आ जाते हैं। धीरे धीरे अभ्यास के साथ में आते हैं और सर्वांग करते। सर्वांग के बाद में हलासन करते और हलासन के बाद में या मत्स्यासन करते। धीरे धीरे इस तकिए को हटा के शरीर को सीधा कर लेते। तो ये योगा विद प्रॉप्स है। तो शुरू में आप सहारा लेकर के भी इस तरह से अभ्यास कर सकते हैं। जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम।